यादव के जितने लड़के हैं जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में, खांटी सब जातिवादी है। उसका एक ही एजेंडा है, उसका एक ही एजेंडा है कि हमारे जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारे जाति का नेता होना चाहिए, हमारे जाति का बुद्धिजीवी होना चाहिए, हमारे जाति का पत्रकार होना चाहिए। उसका सिंगल एजेंडा है, ठीक है। उसमें से एक आदमी नहीं है जो इन चीजों को रिवोल्ट करके सच बोलने वाला, नॉट ए सिंगल पर्सन अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। यदि कोई इस समूह का, यदि कोई समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड या आरजेडी के साथ है, लालू एंड सन्स कंपनी के साथ है, और कोई उसी यादव लड़का यदि कोई कांग्रेस में काम कर रहा है, तो इनका जो सिविल सोसाइटी है, इनकी सिविल सोसाइटी एक है, अंदर ये एक ही तरह से एजेंडा बनाते हैं, ठीक है। और ये सब लोग मिल के कहीं ना कहीं से ये काम करते हैं, और एक दूसरे को, अलग अलग पार्टियों में है फिर भी एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रहे हैं। और मायावती जी की भी कम्युनिटी का मोस्टली, खैर उनकी मोरलिटी तो खत्म हो चुकी है आज के डेट में। दलित या अम्बेडकराइट जो आंदोलन था, ठीक है, तो वो पूरी तरह से अब उसमें कोई इंटीग्रिटी बचा नहीं है, तो वो तो खत्म ही हो चुका है। लेकिन इनकी पूरी तरीके से एक ही सिंगल एजेंडा है, जातिवाद का एजेंडा है इनका। और अन्य जो सामाजिक समूह उसकी भी अपनी कमियां हैं। उनको एक तो उनको जो है वो एक तो लड़ने के लिए वो तैयार नहीं। आपको लड़ना तो पड़ेगा ही, आपको बोलना पड़ेगा ही, आपको जोखिम लेना पड़ेगा ही। और देखिए, किसी भी सामाजिक समूह की राजनीति कब खड़ी होती है? जब उनकी सिविल सोसाइटी होती है। सिविल सोसाइटी में क्या होता है कि आपके समाज से जो है इंटेलेक्चुअल्स पैदा हो, प्रोफेसर हो, समाजशास्त्री हो, जर्नलिस्ट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जब हर एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है, हर एक फ्रंट पे आप जब लड़ते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं कि जाति पहचान के नाम पे आप प्रदर्शन करेंगे तो लीडरशिप खड़ा हो जाएगा, उससे नहीं खड़ा होगा। आपको अपनी मोरलिटी खड़ा करनी होगी, आपके पास सामाजिक राजनीतिक दर्शन खड़ा होगा, तब आपकी पॉलिटिक्स खड़ी होगी। आज ये जो दलित और बहुजन समाजवादी के नाम पे जो दो चार जातियां, एक मायावती जी की कम्युनिटी जाटव और जो एक अहीर कम्युनिटी या इंटरमीडिएट कास्ट की बात करें, तो ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इसके पीछे जो है अशराफ का जो मुस्लिम उच्च वर्ग है, उसका पूरा सिविल सोसाइटी, उसका पूरा इंटेलेक्चुअल्स, उसकी पूरी रिसोर्सेस वो है उनके साथ। जो तथाकथित लिबरल सेकुलर ब्राह्मण है वो उनके साथ है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उनके साथ मुस्लिम आइडेंटिटी की भीड़ है। ये सब मिलकर राजनीति कर रहा है। कोई अन्य सामाजिक समूह सोचे कि इन जातिवादी जो प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं समाजवाद के नाम पे, इनसे भी लड़ लिया जाए, भाजपा संघ से भी लड़ लिया जाए, तो वो वहां पे बिल्कुल अकेला है। वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला छूट जाता है, और बहुत मुश्किल है ये लड़ाई। और जब तक लोग नहीं समझेंगे इस चीज को कि वो दो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, और उसमें वो या तो वो उधर की एक साइड की भाजपा संघ की राजनीतिक भाषा बोलने लगते हैं, या तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो है इनकी भाषा बोलने लगते हैं भाजपा के विरोध में। हमें दोनों से बचना होगा। और एक चीज और बताएं आपको ब्रज जी, ठीक है, मैं बार बार लिखता हूं कि जो उत्तर भारत की जो पूरी जो राजनीति है, वो कुछ सामाजिक समूहों की राजनीति है। और जो आजादी के बाद से उसी सामाजिक समूह को कांग्रेस वाड्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उन्हीं जातियों को, उन्हीं सामाजिक समूह को अपनी पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांटी थी। जैसे आप देखेंगे हरियाणा और पंजाब में जट सिख समूह और हरियाणा में जाट कम्युनिटी को इन्होंने पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांटी थी वाड्रा प्राइवेट लिमिटेड ने। और गुजरात में जो पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांटी थी वो पटेल कम्युनिटी को फ्रेंचाइजी इन्होंने बांटी थी। महाराष्ट्र में मराठा को पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांटी थी। और उत्तर भारत में इन्होंने दलित की जो एक बड़ी आबादी है, चमार समाज और जो जाटव समाज है, उनको इन्होंने पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांटी थी। और महाराष्ट्र में मराठा और महार कम्युनिटी, दलित से महार कम्युनिटी को इन्होंने पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांटी थी। और उधर से इन्होंने अपर कास्ट मुस्लिम को ले लिया, अपर कास्ट मुस्लिम को लीडरशिप दिया, और पूरे मुस्लिम का इन्होंने वोट लिया। उसके बाद जो इलीट ब्राह्मण है, इलीट सेकुलर जो इलीट क्लास है ब्राह्मणों का और अभिजात वर्ग है, जिनको मैं एक बिरबल के बच्चे के नाम से संबोधित करता हूँ, ये वही लोग हैं जो मुगल पोस्ट में आप ये लिखते हैं बिरबल के बच्चे। बिल्कुल ये वही लोग हैं बिरबल के बच्चे, जो मुगल पीरियड में जब मुस्लिम रूलर्स का शासन था, वहां पे ये बुद्धिजीवी बन के भारत में शासन किया और उनको पूरी सहूलियत दी। और वही ये जो गंगा जमुनी एकता की बात करते हैं, एक्चुअली गंगा जमुनी एकता कोई हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं है, वो अपर कास्ट मुस्लिम रूलर्स और जो बिरबल के सयाने बच्चे हैं, ये बिरबल के ये इन्होंने मिलजुल के जो हिंदुस्तान को लूटा है, शासन किया है, वो हिंदू गंगा जमुनी एकता वो है। और वही बिरबल के बच्चे ब्रिटिश पीरियड में अभिजात वर्ग बन जाता है, जिसको आप देखते हैं कि जो जर्नलिस्टों की एक भीड़ देखते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है अपनी पूरी कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो वही बिरबल के बच्चे कांग्रेस को चलाते हैं।
और कांग्रेस जो बाड्रा प्राइवेट लिमिटेड है, ये उसी तरीके से कांग्रेस को चला रहे हैं जैसे ब्रिटिश भारत पे शासन करते थे। इन्होंने देखा कि भारत पे शासन करना है तो जो मजबूत बड़ी आबादी वाली जाति है, मध्यवर्ती जाति है, उसको पॉलिटिकल फ्रेंचाइजी बांट दो। दलित या सहानुभूति के नाम पे एक हो जाएगा कि हम प्रोग्रेसिव सेंस मैसेज दे रहे हैं, तो सिर्फ दलित की एक बड़ी आबादी जो आप जो जगजीवन राम से देखिए, ठीक है, तो उनको लेके उस कम्युनिटी के लोगों को साथ लिया गया, उनको साथ दलित बोला गया दलित, बट लीडरशिप सिर्फ उसे दी गई। और महाराष्ट्र में महार कम्युनिटी को, और जैसा बोला आपकी महाराष्ट्र में फिर मध्यवर्तीय जातियों में से मराठा, गुजरात से पटेल, और हरियाणा से जाट, पंजाब से जट, और बिहार यूपी से देखिएगा कि बिहार यूपी से यादव कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक लीडरशिप कांग्रेस में हमेशा रहा था, ठीक है। और वहां से इन्होंने ये चला रहे हैं और अभी भी वही चल रहा है, नैरेटिव के नाम पे दलित बार बार जो आप एक बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड राजनीतिक कंपनी का क्या मतलब है? मतलब ये है, देखिए, जैसे एक आरोप लगता है कि भाजपा पे परिवारवाद है, ठीक है, बिल्कुल है। भाजपा एक बहुत नेशनल पार्टी है, उसमें बहुत सारे लीडर हैं जिनके बेटे या उनके रिश्तेदार, उनको चुनाव में टिकट मिलता है और वो जीतते हैं, ठीक है। लेकिन राजनाथ सिंह चाहले, जो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा रहे, वो चाहले कि वो अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दें और पूरे पार्टी को वो अपने तरीके से कंट्रोल करके एक व्यक्ति एक परिवार चलाए, तो ये भाजपा में संभव नहीं है। लेकिन जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, वहां पे एक ही परिवार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है और एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। वहां पे यदि आप उसको उस पार्टी में रहना है तो वहां पे इंडिपेंडेंट, साहसी और बहादुर लोगों के लिए वहां पे कोई जगह नहीं है। वहां पे रहना है तो चापलूसी करना है, झूठी तारीफ करनी है, झूठी प्रशंसा करनी है, आपके पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करके, मन मार के, अपना मोरल डाउन करके आप रह सकते हैं और आपको तब आप एक एमएलए एमपी बन सकते हैं। और वो भी, उसमें भी ये है कि अब उनको भी वोट चाहिए। वोट के लिए एक पर्टिकुलर जिसकी बड़ी आबादी है जातियों की, वो उसको उस हिसाब से वो चुन के अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपना वो रख रहे हैं। तो आप ये बताइए, एक लोहिया ने बोला था कि जिस लोहिया, जगदेव बाबू सबने ये स्टेटमेंट था, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लालू के पार्टी ने 58 जो है सिर्फ अपनी यादव पहचान के लोगों को टिकट दिया। तो क्या जिस संख्या अनुपात में वो अपनी उस पर्टिकुलर जाति को वो टिकट दे रहे हैं, क्या उतनी वो संख्या अनुपात है बिहार में? नहीं। जगदेव जी का जो नारा था, अपनी आबादी से ज्यादा लोग ये विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो ये किनके अधिकारों का इन्होंने अतिक्रमण किया है? जाहिर सी बात है, उन सामाजिक समूह के अधिकारों का अतिक्रमण किया है जिनकी आबादी कम है और जो कमजोर पृष्ठभूमि का सामाजिक समूह है, जिनकी सिविल सोसाइटी नहीं है।